खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम जवाब हाजिर है में। और ब्रेक के दौरान भी जो हमारे व्यूवर्स अभी होल्ड पे थे उनके कॉल्स ले लिए हमने, सवालात हासिल कर लिए। और अलामा साहब, जो मलिक साहब का अगला सवाल था कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम की जब फ़ज़ाइल बात करते हैं उनके हवाले से, तो उनके हवाले से बताया जाता है कि आपने फरमाया कि जो भी पूछना चाहो ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी है मुझसे पूछो, लेकिन ऐसा ही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी खुद बात या उनकी हदीस में कि आपने फरमाया कि मुझसे पूछो, तो इस हवाले से वो क्या ऐसी वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा सवाल है। मैं बदर मुंडी साहब का शुक्रिया भी बजा लाऊंगा कि वो बहरहाल सवालात लेकर आते हैं और पूछते हैं और झिझकते नहीं हैं। और यही होता है एक मोमिन का पहला फ़र्ज़ के हक़ को जानने की कोशिश करे सवाल की शक्ल में। हत्ता वो एतराज़ भी करते तो मैं उनको वेलकम करता। जहाँ तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक क़ैद हयात में थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहीं कोई जुरत करके तकरीर तक नहीं फरमाई है। फरमाया है कि मैं नबी मुकर्रम से ऐसे इल्म ले रहा हूँ जैसे परिंदे का जो बच्चा होता है वो चूज़ा वो अपनी माँ से डायरेक्ट लेता है, ऐसे मैं दहन बदहन नबी मुकर्रम से इल्म ले रहा हूँ। मौला कायनात ने मौला सरकार दो आलम के होते हुए कभी भी ये दावा नहीं किया, ना कोई तकरीर की। ये तो सीधी सीधी बात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं, तो दरवाज़े की जब इतनी अज़मत है तो आप शहर की अज़मत को आप पहचानने में कितना आसानी महसूस करेंगे कि जब दरवाज़े का ये आलम है इल्म के, तो शहर का क्या आलम होगा। ये नबी मुकर्रम की अज़मतों का बेहतरीन अंदाज़ है और दलील है कि नबी मुकर्रम शहर इल्म है और अली अलैहिस्सलाम दरवाज़े इल्म शहर इल्म है। मौला कायनात ने कब इस तरह के खिताबात किए? जब आपको मौका मिला ज़ाहरी तौर पर खिलाफत करने का। उस वक्त तक आपने तकरीर भी नहीं की, गोशा नशरी के आलम में रहे, खुतबात भी नहीं देते थे। जब कोई आता था मजबूरी में, कोई आपके खिदमत में मुश्किल लेकर आता था तो आप इल्मी मुश्किल को हल करते थे। चुनाचे आपको मैं क्या बताऊं कि हज़रत अबू बकर भी मोहताज थे हर मसले में। जब भी कोई मसला पेश आता था मौला अली की तरफ रुजू करते थे। हज़रत उमर भी जब भी मुश्किल में फंस जाते थे, जब वो सब कुछ ठीक जा रहा था तो मौला अली को पूछा भी नहीं जाता था, लेकिन जब कहीं मुश्किल में उनकी जो है खटिया खड़ी होती थी तो वो आते थे मौला कायनात ही की खिदमत। हज़रत उस्मान का भी यही हाल था। तो मौला अली ने भी दरेग नहीं किया। देखें, मौला अली एक अजीम अल्लाह की जानिब से मुंतखब, मुर्तज़ा नाम भी उनका मुर्तज़ा अल्लाह ने चुना हुआ, इर्तिज़ा अल्लाह ने पसंदीदा इसको करार दिया, इनको चुना है। चुनाचे आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने ये दावा उस वक्त किया जब आपके मुकाबिल में जाहिलों ने भी दुकानें खोल रखी थी। हर कोई कहता था भाई हमसे भी पूछो, हमारे पास भी इल्म है, सबको बताने के लिए कि नबी मुकर्रम का अगर कोई असली वारिस है तो मैं हूँ। इसलिए ये ऐलान किया और वो अच्छा भी था, जचता भी था। नबी मुकर्रम ने क्या ऐसा नहीं किया? क्यों नहीं किया? नबी मुकर्रम तो इल्म का दरिया बहा रहे थे, तो खुद वो ना ये खुद कहना मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, ये कोई मामूली चीज़ है कि खुद फरमा रहे अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबा, मैं हिकमत का दर हूँ, घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। कितनी दफ़ा खुद सरकार दो आलम ने भी फरमाया, अपने लिए भी फरमाया, पूछो। नबी मुकर्रम ने पूछा, पूछो जो कुछ पूछना है पूछो, मैं इल्म माकाना व मा यकून का मालिक हूँ। हमारे पास हदीसें मौजूद है, मैं हर एक का हवाला यहाँ पर नहीं पेश कर सकता हूँ, लेकिन इनकी खिदमत में ये चाहेंगे हवाले भी हम देंगे कि नबी मुकर्रम ने ऐसे दावे किए हैं। हाँ, उस वक्त लोगों की जो ज़रूरत थी ना, वो सिर्फ तौहीद के हद तक भी वो अगर आ जाते, समझ लेते, लोगों को नमाज रोज़े और वज़ू के मसले ही पता चल जाते तो बहुत बड़ी बात होती। तो इल्म का वो माहौल ही पैदा भी लोगों में हुआ नहीं था, इब्तिदाई ज़माना था, इसलिए बार बार उसको नहीं दोहराते थे। लेकिन ये बात बताइए कि मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का ख़जाना हूँ, अना ख़जाना तो इल्म अल्लाह के इल्म का ख़जानेदार हूँ। बहरहाल अपनी जगह पे हदीस से मौजूद है। मौला कायनात ने भी उसी इल्म के वारिस होने का ऐलान किया और हर इमाम ने भी अपने ज़माने में अपने वारिस इल्म नबी होने का सबूत पेश किया कि हम ही वारिस हैं। भाई नबी मुकर्रम की सुन्नत चाहते हो, हमसे क्यों नहीं लेते, बाहर वालों से क्यों लेते हो? यही रोना तो हमारा आज तक चल रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि घर वाले बेहतर जानते हैं या बाहर वाले।
जिद है अक्सरियत को कि हम बाहर वालों से लेंगे। जितने साहबा थे वो स्टूडेंट्स थे, सही है। ठीक है। कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, कोई बुरा स्टूडेंट होता है, कोई कम हाफिजे का, कोई ज़्यादा हाफिज है, कुछ कुछ घंटों के लिए आता, कुछ घंटों के लिए नहीं आता। हर साहबी को तो ये शरफ हासिल नहीं है कि 100% नबी मुकर्रम की सुन्नत को उसने देखा, ना कोई दावा किया। सिर्फ मौला अली ने कहा मुझसे पूछो कि कब वही नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, उसका शान नुज़ूल क्या है। कोई ऐसी वही नाजिल नहीं हुई जिसमें मैं नबी मुकर्रम के साथ ना रहा हूँ। ये तो नबी मुकर्रम का वारिस कह रहा है, इसके अलावा किसी ने नहीं कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अली से तुम नबी मुकर्रम की सुन्नत लोगे, अली के बाद हसन से लोगे, हसन के बाद हुसैन से लोगे, तो तुम्हें मुकम्मल सुन्नत मिलेगी जहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं होगी। दूसरी तरफ मिलावट ही मिलावट है। बनु उमैया ने मिलावट की, बनु अब्बासिया ने मिलावट की, दरबारी मुल्लाओं ने मिलावट की, और आज तक दगाबाजी का सिलसिला जारी है और जालसाजी का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल सही। और आराम साहब, इसी से ज़िमनन के जो जालसाज हैं, इस इशू पे इल्म की जो एक फजीलत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को थी, ऐसे जालसाजों ने भी ये हिम्मत नहीं की। जन्नत के तो हकदार सबको बना दिया, या वो ऐसी हदीस घड़ने में वो कामयाब रहे, लेकिन ऐसी कोई हदीस मिलती है कि इल्म के बहुत से दरवाजे हैं कि एक दरवाज़ा हज़रत अली है, दूसरे कोई और दरवाज़ा बाद में बनाई बाद में कि हुजूर ने फरमाया मैं शहर इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, फ़लाँ उसकी खिड़की हैं, फ़लाँ उसकी छत है। मजाक बना लिया कि शहर में कोई खिड़की होती है, शहर में कोई छत होती है। ये तो पागल भी नहीं कहते कि शहर एक ऐसे शहर से मैं आया हूँ कि जिसके ऊपर छत है, तो हंसेंगे। हर शहर का दरवाज़ा तो होता है, लेकिन खिड़कियाँ और छत और दीवारें ये सब जो है ये मजाक की बात है, लेकिन ये बना ली गई बातें। इस तरह तो बहुत सारी जाली हदीसें हैं। जो भी हदीस मौला कायनात की शान में साबित थी और कोई मिटा नहीं सकता था, उस जैसी बना ली किसी और के लिए। ये सितम हुआ। जहां हदीस को छुपा सकते थे वहां छुपाया। खुद हजरत अबू बकर ने अपने ज़माने में 500 हदीसों को जलाया। 500 अहले सुन्नत की किताब मौजूद है। हमारे पास कोई हवाला चाहिए दे। अब वो फैसल साहब कह रहे हैं ना कि हवाले नहीं दे रहे। हमने उस हदीस किरतास के भी भरपूर हवाले दिए, इससे पहले भी हम देंगे। अगले प्रोग्राम में फैसल भाई जैसे लोगों के लिए और हमारे बदर मुनीर साहब की तशनगी को दूर करने के लिए मुफस्सल हदीस किरतास पर हम बात करेंगे कि वो हदीस किरतास क्या थी, क्या हुआ था नबी मुकर्रम और अहले सुन्नत की किताबों से। एक भी मैं शिया किताब से हवाला नहीं देने वाला हूँ, सब कुछ अहले तशय्युअ अहले तसन्नुन की किताबों से हवाले दूंगा। तो ये भी हवाला मौजूद है कि 500 हदीसें हज़रत अबू बकर के ज़माने में उनके हुक्म से जला दी गई। वो क्या हदीसें थी कोई नहीं जानता, हम भी नहीं कहते कि हमें इल्म गैब हो गया वो क्या हदीसें थी, नहीं, लेकिन बहरहाल हदीसों को जलाया गया। हज़रत उमर ने जो हदीसें नकल करता था उनको सजाएं तक दी हैं। नहीं करो, ऐसा नहीं करो, हदीसों के चक्कर में लोग पड़ जाएंगे और कुरान को छोड़ देंगे। कुरान का बहाना करके हदीसों को, और जब उनकी ही शान में झूठी हदीसें बनाई गई वहाँ खुली छूट दी गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अल्लाह जाने। इसको मुसलमान कब समझेंगे कि क्या क्या आफत आई है, खुद नबी मुकर्रम की हदीसों के ऊपर क्या क्या आफत आई है। जहाँ हदीसों को जला सकते थे, छुपा सकते थे, छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। और जहाँ हदीसों को छुपा नहीं सकते थे, ज़बान ज़दे आम हो गए, सारे सहाबा को याद हो गई हैं, उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको छुपा नहीं सकते। हम ये कि इसके मुकाबले में ऐसे ही जो है सिमिलर हदीसें बना दें। ये एक मजाक बना लिया था दीन को। नबी मुकर्रम पर जो तोहमतें लगाई गई हैं, इससे बड़ी क्या बात है कि हदीस पे हदीस बनाई जा रही है। अब एक हदीस सरकार दो आलम ने फरमाया, बच्चों को याद रह गई कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, मेरे बेटे हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। बच्चों को याद हो गया। आज भी नासिबी खारिजी है ना, उससे भी पूछे हदीस का इनकार नहीं करेगा। क्या करना है इसको? हदीस को तो जला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। इसके मुकाबले में कहा कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर जो है वो सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह, वो जो है हज़रत अबू बकर उमर जो है ये दोनों जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। वो जवानों के सरदार हैं, ये बूढ़ों के सरदार हैं। हाफिज़ा जो है वो झूठों का नहीं रहता है, काम नहीं करता है कि नबी मुकर्रम ने 12 और 12 फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाने वाला। अगर बूढ़ा भी मोमिन होगा, जन्नत के काबिल होगा, तो वो जवान पहले बन जाएगा फिर जाएगा जन्नत में, वरना बूढ़ों का जाके क्या करना है वहाँ। जन्नत एक
ऐसी अल्लाह की जानिब से नेमत की जगह है कि जहाँ पर जवानों ही को भेजा जाएगा। अगर कोई बूढ़ा है तो उसको जवान बना के भेजा जाएगा। जब जवान ही सारे होंगे तो ये बुढ़ापो बूढ़े लोगों की ये सरदारी कैसे करेंगे। यहाँ पर वो हदीस बनाने के लिए तो बना दी, लेकिन वो बाकी दीगर हकायक के साथ उसका कोई मैच होता है ना कोई बात समझ में आती है। अलबत्ता जहन्नम की खासियत ये है कि जहन्नम में अगर कोई जवान भी जाएगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल, जबकि यहाँ बूढ़ा भी जवान हो जाएगा जन्नत में। सही है। और जवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन। जी बेशक बेशक। जी मलिक साहब के जवाबात आगे कुछ अगले जो सवालात थे। अगला सवाल था सैयद हुसैन शाह साहब का प्रेस्टन से। अल्लाह साहब वो पूछ रहे हैं जो अहले सुन्नत भाई नमाज़ पढ़ते हैं और फिर फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो नमाज है, ये इसमें जो अलग अलग तरीके हैं, इसका आगाज़ ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ या पहले से? नहीं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में हाथ बांध के नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। फिर अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सुबह की नमाज में उसको उन्होंने इजाफ़ा किया। और अज़ान में हय्या अला खैरिल अमल नबी मुकर्रम के ज़माने में 2 मरतबा कहा जाता था, उसको उन्होंने हज़्फ़ किया, उसको निकाला और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को दाखिल किया। नमाज में हाथ बांधने का काम उसको जारी रखा। ये यहाँ तक तो हज़रत उमर ने अपने ज़माने में किया। आगे गए तो माविया के ज़माने में उसने बिस्मिल्लाह के बग़ैर नमाज का सूरह हम जो है पढ़ना शुरू कर दिया, बग़ैर बिस्मिल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ा और सूरह हमद को बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा। और आखिर में आमीन कहना, ये जो आखिर में कहता है वलद्दालीन, तो पीछे से आमीन, ये भी माविया की बिदतों में से एक बिदत है कि जो राइज हो गई। असल में अवाम, जैसे आप भी देखें जो किंग अब्दुल्ला है, उसके अहकाम के मुताबिक अवाम चल रही है। आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन वो बेचारे उसी की जो तुम वैसे ही है। उस ज़माने में उसी जगह पर ये सारे हुकूमत करते आए थे, कोई नई जगह भी नहीं थी कोई। ये मैं यूरोपियन हिस्ट्री नहीं बयान कर रहा हूँ, वही हिस्ट्री बयान कर रहे हैं जो उनके जहाँ भी जो हाल है इस वक्त मिडल ईस्ट का आप देख रहे हैं, उसी मिडल ईस्ट में ये लोग हुकूमत करते रहे और जो मर्जी आया दीन में तब्दीलियाँ लाते रहे, मिलावट आती रही। ये तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाज़ेह तौर पर 2 नमाज़ें आ गईं। एक नमाज जाफ़री कहलाती थी जो कि अहले बैत अताहार की तालीम शुदा नमाज थी, और दूसरे मुकाबिल में मुख्तलिफ अलबत्ता दूसरे जो फ़ुक़हा थे वो भी बिल वास्ता या बिला वास्ता इमाम ही से इल्म लेते रहे, लेकिन अपनी अपनी अलग उन्होंने इज्तिहादी कैफियत के ज़रिए से नमाज़ों को बताया। इस तरह नमाज़ें भी मुख्तलिफ हो गई। बहुत शुक्रिया। अली जान शाह साहब का लूटन से अलामा साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत के ओहदे से मुतालिक वो बता रहे हैं, अलमायदा तराने में आयत उन्होंने मेरी बात की मज़ीद और वजाहत की है कि वसीयत जो है वो उन्हीं बातों की जाती है कि जो इससे पहले बात बता दी गई है, पैगाम पहुंचा दिया गया है। जैसे हज़रत याकूब के बारे में उन्होंने बताया, और नबी मुकर्रम ने ख़ुद आखिरी दिनों में तक़वे की बात की। मौला अली ने आखिरी वक्त में नसीहत में फरमाया कि मेरे बेटो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये नसीहत तो पहले दिन से किया जा रही है, लेकिन आखिरी वक्त में भी की जा रही है। वसीयत जो है वो बहरहाल हक़ हासिल है नबी मुकर्रम को कि वो करें, और ये तहरीरी तौर पर चाहते थे कि जिस पैगाम को भुलाने की कोशिश की जा रही है उसका सही मानों में सद्देबाब इस तरह करें हुज्जत तमाम करने के लिए कि बुलाएं और तहरीरी तौर पर भी उनको लिख कर दे दें, जो कि ऐसा करने नहीं दिया। अगले प्रोग्राम में हम यही गुजारिश करेंगे कि सही मानों में हदीस क़िरतास को सनद के साथ अहले सुन्नत की किताबों से हम ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इंसाफ के साथ बात को बग़ैर किसी तअस्सुब के आप तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल सही। अच्छा, उनका पहला जो सवाल था ये बाद में आए थे, अल बकरा 144वीं आयत अज़लम के हवाले से कि गुआही को जो छुपाने वाले लोग हैं उनको जालिम करार दिया गया। बेशक ये सब जो हक़ायक़ हैं जो हमारे यहाँ हदीसों की कुरानी आयात की कमी नहीं है कि जो ये साबित करे कि गुनाहान कबीरा में से एक गुनाह कितमान हक़ है, यानी एक हक़ बात जो आपको मालूम है और आपसे पूछी जा रही है, गवाही मांगी जा रही है और आप छुपा रहे हैं, ये गुनाहान कबीरा में से है, कितमान हक़ है। जितने भी मुल्ला बैठ करके हकीकतों को किताबों में पढ़ने के बावजूद छुपाते हैं वो हकीकत में इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो करते हैं। बिल्कुल सही।
अच्छा, नकवी साहब ने जो आज का हमारा पहला सवाल था, आइमा की जो एक फजीलत है अम्बिया से ऊपर, तो ये जो आखिर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद इमामत फरमाएंगे और हज़रत ईसा, ये भी एक दलील है इस बात की कि जो मासूम इमाम होते हैं, जो रसूलुल्लाह के हकीकी जानशीन हैं, 12 जानशीन और औसिया रसूलुल्लाह, वो दीगर अनबिया से अफजल है। हज़रत ईसा का पीछे खड़ा होना इसी बात का सबूत है। अब ये और बात है कि अहले सुन्नत की यहाँ नमाज पढ़ाना भी फजीलत की बात नहीं रह गई है। उनके यहाँ तो यह है कि मैंने इससे पहले भी दिखाया है और ये मेरे पास मौजूद है किताब यहाँ पर, ये जो शरह अकायद किताब है, जो इनकी दरसी किताब है, यानी इनके मदरसों में इस किताब को पढ़ाया जाता है, ये दरसी किताब है। इस दरसी किताब में जो सिलेबस में है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे नज़दीक फाजिर और फासिक के पीछे नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। यानी फासिक और फाजिर भी कोई हो और आपको मालूम है, उसके पीछे भी नमाज आप पढ़ सकते हैं। दलील क्या दी है भाई? दलील यदि इसलिए कि हमारे सहाबा ने ऐसा किया है। भाई जो सहाबा करें वो कहाँ से सही हो गया? ये देखो कि जो सही है उस पर किस सहाबी ने अमल किया, इसको छोड़ के कहते हैं सहाबा ने चूंकि फासिक और फाजिर के पीछे नमाज पढ़ी है इसलिए वो जायज़ हो गई। जायज़ इस तरह नहीं होती। किसी का अमल हमें किसी चीज़ को जायज़ नहीं बनाता है, बल्कि जो जायज़ है उसको समझना होगा, जो सही है उसको देखना होगा, फिर उसके बाद देखना है कि सही किसने किया, किसने गलत किया। यही बात समझने की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसी तरह की गलत फहमी का और इसी तरह की सोच का मुकाबला किया। जंगे जमल में जब दूसरी तरफ से बड़े बड़े नामवर सहाबी मौला अली के मुकाबिल में थे, तो किसी ने ताज्जुब से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे सहाबी भी आपके ख़िलाफ़ खड़े हों? उम्मुल मोमिनीन आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, ये लोग भी आपके ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं? सरकार ने फरमाया कि प्रॉब्लम तुम्हारी यह है कि तुम शख्सियतों से हक़ को समझना चाहते हो। हक़ शख्सियतों से समझ में नहीं आता। हक़ को पहले पहचान लो। ए रफ़िल हक़ तारफ़ अहला। जब तुम हक़ को पहचान लोगे तो अहले हक़ भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। तुमने हक़ को नहीं पहचाना, शख्सियतों के ज़रिए से हक़ को तलाश करने जा रहे हो, तुम्हें परेशानी हो रही है। आज तक भी यही है, यही अभी तक चल रहा है। सहाबा ने चूंकि फासिक व फाजिर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, इसलिए नमाज पढ़ना फासिक व फाजिर के पीछे जायज़ हो गया। या खुदा, आप ज़रा क्यों नहीं इस पर सोचते कि फासिक व फाजिर से के पीछे नमाज पढ़ने की तो दूर की बात, उसकी मामूली गवाही तक कुरान ने कहा कि मत लो। कुरान ने उसकी इताअत करने से मना किया, उसके पीछे जाने से मना किया। और आप नमाज को जो है, जो अल्लाह की इबादत, वो भी फासिक के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने को जायज़ करा दे, सिर्फ इसलिए कि कुछ सहाबा ने ऐसा किया था, जो किया था गलत किया था। ये क्यों नहीं जुर्रत करते हो कि जो भी करे गलत को गलत कहो, सही को सही करो? ये जब तक उम्मत मुस्लिमा में जुर्रत पैदा नहीं होगी तब तक वो उस खौल से बाहर नहीं निकल आएंगे। बिल्कुल हकीकत है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बहन का सवाल था कि जो शिया अकायद हैं उसमें यह है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते थे। बेशक अहले तशय्यो के अकायद में से एक अक़ीदा ये भी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। लेकिन याद रखें, दो बातें हैं, इन दो बातों को समझने की ज़रूरत है। और ये इन्हीं दो बातों को ना समझने की वजह से मुग़ालते किए जाते हैं। ज़ाती तौर पर ओरिजिनली इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। बुनियादी तौर पर इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को हासिल है, वला गैर। किसी को ज़ाती तौर पर इल्म हासिल नहीं है गैब का, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जिसको चाहता है वो ये इल्म देता है। अब वो जो इल्म वहाबी है, जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, एताई, जिसको हम इल्म लदुन्नी के ज़रिए से भी ताबीर करते हैं कि जो अल्लाह की जानिब से मिला, वो इल्म गैब नबी मुकर्रम को भी अल्लाह ने दिया। और फिर नबी मुकर्रम ने भी कंजूसी करते हुए छुपाया नहीं, इसको अपने हकीकी जानशीन मौला अली को दिया। मौला अली ने फिर आगे इमाम हसन को दिया, आज इमाम मेहदी के पास भी वो इल्म है। इल्म गैब जिसे कहते हैं, ज़ाती तौर पर तो सिर्फ अल्लाह के पास होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ख़ास बंदों को अता करता है और वो भी अल्लाह की इजाज़त से किसी और को देते हैं और दे सकते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही दो बातें अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। और इल्म गैब से मुतालिक अल्लामा साहब के
आजकल के लोग भी ये दावा करते हैं इल्म नजूम वाले, या अगला हफ्ता कैसा रहेगा, साल कैसा रहेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। कोई किसी तरह का, हाँ भाई देखिए मेरा कल काम होने वाला है कि नहीं होने वाला। एक हिंदू भी बैठ के दावा कर रहा है, एक बाबा जो है वो झूठा बैठ के दावा कर रहा है, आमिल कोई बैठ के बकवास कर रहा है। ये सब गाफिलीन है, आमिलीन है। आमिलीन ये ऐसे नहीं हो सकते हैं, ना ऐसा कुछ है। इल्म नजूम से, इल्म जफ़र से, इल्म आदाद से कुछ चीज़ें अंदाजे के तौर पर सीखी जा सकती हैं, जबकि इसका इस्तेमाल करना पैसों के लिए हराम है। ठीक है, अगर हासिल पेशा नहीं बनाना चाहिए, पेशा तो हराम है सही, और वो बिल्कुल जायज़ नहीं है उसके ज़रिए से लोगों को इस तरह गुमराह करें। बिल्कुल सही। एजाज हुसैन करबलाई साहब का सूरह मायदा की 55वीं आयत की वो मज़ीद तशरीह पूछना चाह रहे हैं अशरफ अली थानवी साहब के हवाले से। इन्नमा वलियुकुम वाली जो आयत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अशरफ अली थानवी हो या कोई और ऐरे गैर नत्थु खैरे हो, इस आय करीमा के शान नुज़ूल को आप अहले सुन्नत की मुफस्सिरीन की ज़बानी पढ़िए तो आपको साफ पता चल जाएगा। ये आयत नाजिल ही हुई है जब मौला कायनात ने मस्जिद में हालत रुकू में एक साइल को जो करके आके अल्लाह के घर की आवाज़ दे रहा था दरवाज़े पर मस्जिद के कि है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के घर पर आने वाले इस साइल को मायूस नाउमीद ना लौटाए बल्कि उसकी उम्मीद को बर लाए। तो मौला कायनात ने अपना हाथ बढ़ा दिया और वो आने वाला आया, उसने अंगूठी उतार ली क्योंकि समझ गया कि ये चाहते हैं कि अंगूठी अता फरमा दे। जब आपने इस तरह की सखावत फरमाई तो ये आयत नाजिल हुई। ये एक निशानी बनकर आई है। बोलना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहा है कि मैं नबी की इताअत और अपनी इताअत के साथ मेरी विलायत और नबी की विलायत के साथ अली की विलायत का भी ऐलान करना चाहता हूँ। ना मैं नहीं लेना चाहता, कोई एक निशानी ज़रूर देना चाहता हूँ। वो निशानी ये है कि हालत रुकू में मौला अली ने ज़कात दी। ये वहुम राकिऊन का जो हुक्म है वो वाज़ेह तौर पर है और तमाम मुफस्सिरीन की तरफ आप जाएंगे तो मुफस्सिरीन ने यही बताया है। अब ये कि किसी ने इसके ऊपर जो है ना बुग़्ज़ की वजह से या बहरहाल दुश्मनी की वजह से या कुछ नहीं तो कम अज़ कम नादानी की वजह से छुपाया है हक़ को, तो हम तो नहीं छुपा सकते। बिल्कुल सही। अच्छा 3 मिनट हैं, कोशिश करेंगे जितने मुमकिन हो सके जवाबात आ जाए। शान हुसैन साहब ने पहले से पूछा था अल्लामा साहब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा गया था? यकीनन देखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत पर ख़ुद अमल पैरा नहीं होंगे जी, तो फिर कौन होगा? अपनी शरीयत पर ख़ुद अमल, गुस्ल वो मासूम नहीं थे? थे ना मासूम। गुस्ल वो करते थे कि नहीं करते थे? तमाम अनबिया भी करते थे। वज़ू करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल। फिर वो मासूम थे, पाक थे, उनको क्या ज़रूरत है? नहीं करते थे क्योंकि शरीयत का हिस्सा है। नमाज जनाजा भी हर मरने वाले के लिए, सिर्फ काफिरों का नम नहीं होता नमाज जनाजा। ठीक है, जो मुशरिक काफिर हैं उनका नहीं होता है, वरना हर एक का होता है, नबियों का भी होता है। अगर नऊज़ुबिल्लाह कोई ये कहता है कि नबी मुकर्रम का नऊज़ुबिल्लाह जनाजा नहीं हुआ था तो वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम दे रहा है नबी मुकर्रम की ज़ात पर कि वो अपनी शरीयत के ख़िलाफ़ थे, या आप लोगों ने नबी मुकर्रम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करके नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको शरीयत से ही उनको अलग कर दिया। कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है। नबी मुकर्रम की नमाज हुई, मौला अली ने तन्हा चंद और सहाबी उनको लेके नमाज मैयत पढ़ाई, नमाज जनाजा हो गई। बाद में लोग आए, अलबत्ता जब वो आए तो उनको फिर अलग से नमाज नहीं पढ़ने दी गई। वो आए और आकर के एक एक करके दाखिल होते थे और दुआ करके निकल जाते थे, लेकिन उनके आने से पहले, लोगों को ख़बर होने से पहले मौला कायनात ने नमाज जनाजा, गुस्ल भी मौला कायनात ने दिया, कफन भी मौला कायनात ने दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ा और कब्र में भी मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं उतारा। नहजुल बलागा में यह खुतबा बाकायदा मौजूद है कि आपने फरमाया कि मैं वो हूँ कि सबसे आखिर में अगर नबी मुकर्रम ने किसी का चेहरा देखा था तो वो मेरा चेहरा था, और मैं वो हूँ कि मेरी सबसे पहले आँख खुलने के बाद चेहरा देखा किसी का तो वो नबी मुकर्रम का था। तो खूबसूरत खुतबा है
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे कि हकीकतों को समझें और बिला वजह बनु उमैया और बनु अब्बासिया की बनाई हुई जाली हदीसों के चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल सही। अल्लाह साहब टाइम ख़त्म हो गया, बहुत सी एक अहम सवालात थे, नहीं चाहते कि फ़ौरन मुख्तसरन इनका एक हमारे अली भाई ने जो पूछा कि बेड़ा पार से मुतालिक एक साहब फरमा रहे थे, बहुत अच्छा सवाल, अगर फरमा सकते हैं तो। इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये काफ़ी अरसे से इनका एक समझिए कि खूबसूरत सा नारा बन गया है कि जनाब कुछ लोगों ने सहाबा को खुश छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया, और हम वो हैं कि जो सहाबा के साथ भी हैं अहले बैत के साथ भी हैं। ये एक ख्याल खाम है। कहते हैं कि हम कश्ती पर सहाबा के अहले बैत के सवार हैं, कश्ती नजात, और पैरवी कर रहे हैं सहाबा की, पैरवी करें सहाबा की। सवाल ये है कि सहाबा कहाँ हैं? अगर वो कश्ती अहले बैत पे सवार हों तो वो भी हमारी तरह हमारे मुसाफिर हुए, हम सफ़र हुए, और उनकी खाकों, उनकी कदमों की खाक हम सुरमा बना लें अपना, क्योंकि वो नबी मुकर्रम के उस फरमान के मुताबिक अहले बैत को उन्होंने कश्ती नजात बनाया। अगर अहले बैत को उन्होंने कश्ती नजात नहीं बनाया तो पहले ही वो हलाक हो गए, हम उनके पीछे जाएंगे, हम भी हलाक हो जाएंगे। बिल्कुल, नबी मुकर्रम ने हमसे नहीं फरमाया, पहले साहबा किराम से फरमाया, साहबियों अगर नजात चाहते हो तो अहले बैत का दामन थाम लो, उनकी कश्ती पर सवार हो जाओ। ये नूह की कश्ती जैसे हैं। एक ने कहा कि भाई नूह की कश्ती जैसे हैं, इसलिए हम अहले बैत के साथ भी हैं, और वो सितारों जैसे हैं। हमने वो हदीस की तो धज्जियाँ उड़ा दी कि वो हदीस तो है ही नहीं, जाली हदीस है कि मेरे सहाबा जो है सितारों के मानिंद है। और अगर मान भी ले तो नूह की कश्ती ऐसे वक्त चली थी जब कोई सितारा नहीं था। तूफान में सितारे दिखते हैं, नजर आते हैं? भाई मामूली बारिश होती है तो बादल की वजह से कोई सितारा आप नहीं देख सकते। तो तूफान में जो कश्ती चली है जहाँ कोई सितारा नहीं है, आपको सिर्फ अहले बैत अतार की कश्ती पे सवार होना है, किसी और की चक्कर में नहीं पड़ना। अहले बैत अतार की कश्ती पर सहाबा भी सवार होंगे, तब जाके वो भी नजात पाएंगे, वरना कोई नहीं नजात नहीं पा सकता। जी बेशक, बहुत शुक्रिया अलामा साहब, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, जैसे आपने अलामा साहब से सुना, अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह वाक़िया करताज से मुतालिक की उस पर बातचीत होगी। आपके कुछ जो अब भी जवाबात रह गए हैं इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियात पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।